हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकू मलिक अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। भाई, जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में मैं जो आपको सिखाना चाहता हूं, ये जो हमारी क्लास रहेगी, इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी कैलकुलेशन को फास्ट बना सकते हैं। जो हम लेके चलेंगे, ये बातें रहेंगी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, कि गुना आपको तेज कैसे करनी है और आप किन्हीं भी नंबर का स्क्वायर रूट वर्गमूल किस प्रकार से जल्दी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट से रिलेटेड हम ट्रिक्स को लेके चलेंगे आज भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जो आज की हमारी क्लास है। सबसे पहले देखिएगा, आप सभी को इतना तो पता होगा, जिनके यूनिट प्लेस डिजिट 5 होता है उसका स्क्वायर आप कैसे फाइंड आउट करते हो। जिनका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होता है, जिन नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट 5 होता है, उन नंबर्स का स्क्वायर आप कैसे फाइंड आउट करते हो। जैसे हम लेके चलते हैं, अगर मान लो आपको 45 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो क्या किया जाता है, 5 का स्क्वायर लिख देते हैं 25। अब 4 से आगे गिनती में कौन सा नंबर आता है, काउंटिंग में 5 आता है ना। 4 गुना में 5 20, तो ये बन गया 25। मान लीजिए आपको 75 का स्क्वायर फाइंड आउट करना, तो 75 का स्क्वायर 5 का 25, 7 से आगे क्या आता है, 8 आता है। 7 गुना में 8 करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, 5 6। तो 5625 आपके पास 75 का स्क्वायर हो गया। यहां तक तो बात क्लियर होगी सभी को। अब ये बात जो है हमारे पास, अगर मैं इसको दूसरे वे में बोलना चाहूं, तो स्क्वायर का मतलब तो मेरे भाई क्या होता है, स्क्वायर का मतलब तो ये होता है ना कि हम उस वैल्यू की उसी के साथ गुना कर रहे हैं। 45 इंटू 45 किया तो रिजल्ट कितना आया, 2025 आया। मतलब यहाँ पे देखिएगा, यूनिट प्लेस का सम आपके पास क्या है, 10 बनने लग रहा है, और जो टेंस प्लेस पे है वो डिजिट क्या है, सेम है। तो इस बात को मैं दूसरे वे में लेके चलते हैं हम। दूसरा वे हमारे पास क्या है, किस प्रकार से है दूसरा वे है जो हमारा, वो बात देखिएगा। अब अगर मैं दूसरे प्रकार से लेके चलूँ, देखिएगा हमने देखा कि 45 इंटू 45 क्या बना, 2025 बनाना। तो यहां पे मैं बात क्या कहने लग रहा हूं, यूनिट प्लेस डिजिट्स का सम क्या हो जाए, 10 हो जाए, और 10 प्लेस पे जो डिजिट है वो सेम हो। जैसे मान लीजिए अगर आपको 46 इंटू में 44 करना है, यहां पे भी सम आपके पास क्या बनने लग रहा है, 10 बनने लग रहा है ना। तो आप इनकी प्रोडक्ट कीजिए, सीधा लिख दीजिए 24। अब 4 से आगे यहाँ पे ये तो सेम ही है ना, 4 से आगे क्या आता है, 5 आता है। इनकी गुना कर दीजिए, 4 गुना में 5, 2024 आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप लेके चलोगे तो ये चीज़ें बड़ी काम आती हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब एक बात जैसे मैं और लेके चलूँ, जैसे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 52 इंटू में 58, जल्दी से सॉल्व कीजिएगा। अब 2 इंटू में 8 किया तो कितना हो गया, 16 हो गया। अब 5 से आगे गिनती में क्या आता है, 6 आता है। 5 गुना में 6 करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, 30। तो 30 16 आपके पास 3016 आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अभी क्लियर है बात यहां तक। मान लीजिए आपको प्रोडक्ट करनी आ जाए 73 इंटू में 77, अब भी बात यही है, 3 गुना में 7 करूंगा तो मैं 21 हो जाएगा, और 7 गुना में 8 लिखूंगा मैं, 7 गुना में 8 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 56। तो 5621 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई इन बातों को याद रखिएगा। ये नहीं होता कि कोई चीज़ आपने एक जगह पे अप्लाई कर दी वो दूसरी जगह पे अप्लाई नहीं हो सकती। ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, किससे बताई, यूनिट प्लेस डिजिट वाले, जिसमें यूनिट प्लेस 5 होता है, उससे रिलेट करके मैंने आपको ये ट्रिक समझा दी। क्लियर होगी बात। ये बात आपकी कब अप्लाई हो सकती है मेरे भाई, आप सभी को क्लियर होगा कि यूनिट प्लेस डिजिट तो आपका सेम होना चाहिए, इकाई का अंक तो आपका बराबर होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, इकाई के अंक तो आपके पास क्या होना चाहिए, सम 10 बनना चाहिए, और दहाई का अंक आपके पास बराबर होना चाहिए। ठीक है, यूनिट प्लेस डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, और दहाई का अंक आपके पास बराबर होना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है 2 डिजिट पे ही अप्लाई होगा, ये आपके पास 3 डिजिट नंबर के लिए भी अप्लाई हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ 104 इंटू में 106, अब 6 गुना 4 कर दें हम, जोड़ तो 10 ही बनने लग रहा है, तो 24 हो गया। अब 10 से आगे क्या आता है, 11 आता है ना, तो 10 गुना में 11, 110 यहाँ पे लिख दीजिएगा। ये आपके पास इसकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होगी। क्लियर है बात यहाँ तक। तो ये तो होता है जब आपके पास क्या हो, इकाई का अंक आपके पास समान, इकाई के अंकों का जोड़ 10 बने और दहाई का अंक क्या हो, एक समान हो, तब आपके पास ये बात अप्लाई होती है मेरे भाई। क्लियर होगा यहाँ तक सभी को।
क्लियर है? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आप नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है भाई, नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमारी किससे रिलेटेड है देखिएगा। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है ये है जब हम प्रोडक्ट किन की करते हैं, किन नंबर्स की प्रोडक्ट हम करते हैं जो 10, 100, 1000 या 10,000 के नियर हो। किन के नियर? 10 स्क्वायर मीन्स 100, 1000 और 10,000। अगर इनके नज़दीक के नंबर्स हैं और उनकी प्रोडक्ट हमको करनी है तो ये किस हिसाब से रहेगा। अब देखिए 10 के नज़दीक वाली प्रोडक्ट तो आपको याद ही होगी, तो 100 के नियर लेके चलते हैं हम। जैसे मैंने लिया, हमको प्रोडक्ट करनी है, पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन लेके चलता हूँ। 96 इंटू में 98 हमको करना है। तो यहाँ पे तो मैं ये इसको तो ये कह सकता हूँ कि 97 माइनस 1 इंटू में 97 प्लस 1, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो गया हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही हो गया ना भाई। अब ए स्क्वायर आपके पास क्या बन गया, अब 97 का स्क्वायर करना है तो ये क्या होता है आपके पास 100 से 3 कम है, तो इसमें से 3 घटाइएगा 94 और 3 का स्क्वायर ही पीछे लिख दीजिएगा। तो ये कितना बन गया 9409 माइनस 1, तो आपके पास रिजल्ट क्या आया 9408। ये आपके पास इसकी प्रोडक्ट आ गई। अब ये तो मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटी से बता दिया। आइडेंटिटी मैंने कौन सी यूज की, यहां पे मैंने आइडेंटिटी यूज की कि a माइनस बी इंटू में a प्लस बी हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे यूज कर दी। लेकिन अगर मैं इस बात के बारे में बात न करके, अगर मैं यहाँ पे इसके बारे में बात न करके अगर मैं कहूँ इस चीज को हमने कैसे सॉल्व करना है, देखिएगा अगर मैं कहूँ यहाँ तक तो बात क्लियर होगी ना। अब दूसरा तरीका देखिए जो हम कहते हैं वैदिक मैथ भी, अपना थोड़ा सा वैदिक मैथ के बारे में देखते हैं। अब हमारे पास ये ट्रिक बनती कैसे है, देखिए मेरे भाई, अगर मैं केस लेके चलूँ, हमको प्रोडक्ट करनी है 96 इंटू में 98। अब ये 100 के नियर है ना, तो आप ये देखिएगा 96 का 100 बनाना है तो कितना ऐड करूंगा मैं 4, और 98 का 100 बनाना है तो कितना ऐड करूंगा 2। आपको क्या करना है, क्रॉस में पहले पेयर 2 पेयर बना लेने हैं। यहाँ पे एक पेयर इधर आएगा, एक पेयर इधर आएगा। तो पहला पेयर आपको क्या करना है, क्रॉस में आपको सब्ट्रैक्शन करना है। अब 96 में से 2 घटाओ या 98 में से 4 घटाओ, रिजल्ट मेरा क्या आएगा 94 आएगा। एंड 4 इंटू में 2 कितना हो गया 08, तो आंसर कितना आ गया 9408। आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्या आंसर बन गया हमारे पास 9408 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। एक और नंबर लेके चले, जैसे हम 92 इंटू में 97 करना है। अब 92 के लिए तो क्या होगा 800 बनाने के लिए, और इसमें प्लस 3 होगा। अब मेरे को क्या करना है, क्रॉस में घटा देना है, मतलब इसमें से 3 गए तो क्या आया मेरे पास 89, या इसमें से 8 गए तब भी 89 आया, और 8 गुना में मैंने 3 किया तो कितना बन गया 24। 89 24 हमारे पास रिक्वायर्ड यहाँ पे वैल्यू होगी। आपके पास आंसर कितना बन गया 8924 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अभी क्लियर है सभी को यहाँ तक बात। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मेरे को गुना करनी पड़ेगी 87 इंटू में 91। अब बात को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब 87 गुना में 91 करना है, 87 का 100 बनाएंगे तो 13, और 91 का 100 बनाएंगे तो 9 हमको ऐड करना पड़ेगा। अब या तो मैं इसमें से घटाऊं या इसमें से घटाऊं, क्रॉस में मेरे पास रिजल्ट कितना आना है 78 आना है। रिजल्ट मेरे पास कितना है 78 है। लेकिन अब जो प्रोडक्ट करूंगा मैं 13 गुना में 9। अब 13 गुना में 9 क्या होता है, अब तक देखिएगा जो प्रोडक्ट हमारी आई थी भाई 2 डिजिट में मैंने लिखा था। जैसे पहले में हमने देखा था 4 इंटू 2 8 बना था, लेकिन मैंने 2 डिजिट में लिखा 08। दूसरे में हमारे पास ठीक है 24 बन गया। लेकिन अब तीसरे में लेके चले 13 गुना में अगर हम 9 करेंगे तो ये हमारे पास कितना बनेगा 117 बनेगा। तो आपने जो वो एक आया है एक्स्ट्रा उसको आगे ऐड कर देना है, और 17 पीछे, तो ये कितना हो गया 7917 आपके पास यहाँ पे रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। अब ये तो बात हमारे पास क्या हुई, जब हमने कैलकुलेशन किस पे ली है, किस बेसिस पे ली है हमने कैलकुलेशन ली है वैल्यूज की जो 100 से छोटी हैं। 100 के नज़दीक वाली वैल्यू लेने लग रहे हैं, लेकिन 100 से छोटे वाली वैल्यू ली मैंने। अब मैं बात करता हूँ अगर 100 से बड़े वाली वैल्यू हो तो क्या होगा।
तब भी देख के चलते हैं हम किस तरीके से हैं। अगर हमने बात की 100 से बड़ी वैल्यूज की, अगर मैं 100 से बड़ी वैल्यू लेने लग रहा हूं, जैसे मान लीजिए 102 इंटू में 104 करना है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे तो आपके पास वैसे भी आसान बात होनी है कि 104 की मैं 100 से गुना कर दूं और फिर 2 से गुना कर दूं और उसको ऐड कर दूं, यही बात होगी ना। लेकिन उस बात को आगे हम सिंप्लीफाई तरीके से और कैसे बोल लेंगे, देखो यहाँ पे आपको ऐसे ही बोलना है भाई। देखिए एक ही तरीका लेके चलिएगा, ये नहीं है कि ज्यादा है तो जुड़ जाएगा, वहां पे कम था तो घट जाएगा। उसी बात को लेके चलते, 102 का 100 बनाएंगे तो -2 होगा, और ये क्या हो गया -4 होगा 100 बनाने के लिए। तो इसमें से जब मैं घटाऊंगा क्रॉस में तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या बन गया 106 बन गया। और माइनस और नेगेटिव की नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। 4 इंटू 2 कितना आ गया 8 आ गया ना। तो 10,608 आपके पास इसकी प्रोडक्ट होगी। क्लियर है अभी ये बात। मान लीजिए आपको प्रोडक्ट करनी आ जाए 108 गुना में 112 की, ठीक है। ये -8 होगा, ये -12 होगा। अब समझ तो गए हो गए, माइनस माइनस करोगे तो ऐड हो गया, ये हो गया हमारे पास 120। और इसकी प्रोडक्ट जब हमने किया कितना बन गया 96। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। तो 12,096 आपके पास 108 गुना में 112 का रिजल्ट हो गया, ठीक है। अब एक और बात हम लेके चले, ये तो दोनों बातें होगी जब वैल्यू 100 से छोटी है या 100 से बड़ी है। अगर केस ऐसा आ जाए, एक वैल्यू 100 से बड़ी है और एक वैल्यू 100 से छोटी है और उसकी प्रोडक्ट हमको करनी हो, उसकी प्रोडक्ट हमको करनी हो, तो बात हमारे पास क्या रहेगी, कैसे रहेगी। देखिएगा देखिएगा किस तरीके से देखना है। जब एक वैल्यू 100 से बड़ी है, एक वैल्यू 100 से छोटी है, मान लीजिए हमको प्रोडक्ट करनी आ गई 98 इंटू में 104, इसकी प्रोडक्ट मेरे को करनी आ गई भाई, ठीक है। अब इसकी प्रोडक्ट अगर मैं करूंगा तो ये बात देखिएगा आपको कैसे देखना है। 98 से मैं 100 पे जाऊंगा तो मेरे को 2 ऐड करने पड़ेंगे, और 104 से 100 पे जाऊंगा तो मेरे को 4 सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। अब मैं इसमें से ये माइनस करूं तो माइनस माइनस प्लस होके 102 आएगा, और इसमें से ये माइनस करूं तब भी 102 आएगा। लेकिन बात क्या रही, 2 गुना में माइनस का 4, माइनस का 8 बन गया ना। अब -8 तो लिखा नहीं जा सकता, तो आपने यहां पे क्या करना है, इस तरीके से इस वैल्यू को सॉल्व करके आप क्या कह दोगे 10192। ये आपके पास यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। बात आई है समझ में सभी को, क्लियर है भाई। हमारे पास आंसर कितना बन गया 10192 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, एक और वैल्यू उठाते हैं हमने वैल्यू ली 95 इंटू में 107। अब 95 का 100 बनाऊंगा तो मेरे को 5 ऐड करना पड़ेगा, और 107 का 100 बनाऊंगा तो मेरे को 7 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब बात तो इसमें भी 102 ही आया, लेकिन 5 और इसकी गुना माइनस के 35। अब माइनस के 35 किया तो हमारे पास कितना आ गया 10,165 हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। एक बार जैसे जैसे आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे भी, इन चीज़ों की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये बातें आपकी क्लियर होती जाएंगी भी। क्लियर है सभी को यहाँ तक ये बातें, ठीक है। ये मैंने 100 के नज़दीक वाले बताए हैं, यही पैटर्न 1000 के नज़दीक वाले पे रहेगा, ठीक है। देखिएगा अगर मैं 1000 वाली बात भी लेके चलता हूँ, 1000 वाली नंबर्स को लेके चलते हैं हम, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले मैं 1000 के नज़दीक वाली वैल्यूज़ को मैं 9 वाली टर्म्स का एक बार स्क्वायर बता देता हूँ यहाँ पे कैसे करना है। जैसे मान लीजिए आपको 9,996 का स्क्वायर करना है, ये 10,009 से शुरू होने वाले। अब ये 10,000 से कितना कम है, 4 कम है ना, इसमें से 4 घटा दीजिए, 9,992 हो गया। और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 16। अब 16 को जितने अंकों में ये है ना उतने अंकों के हिसाब से लिखना है, तो 0016 ये आपके पास इसका स्क्वायर बन गया। मान लो आपको 993 का स्क्वायर आपको बताना है, 993 का स्क्वायर आप किस तरीके से बताओगे, ये देखिएगा 7 कम है ना, तो इसमें से 7 घटाइए, कितना बन गया 986 बन गया ना। और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, तो 049 ये बन गया आपके पास बाद में। क्लियर है बात। मान लीजिए आपको मैं कहूं
आपको 5 टाइम 9 का स्क्वायर बताना है, ठीक है। 99,999। अब ये तो 1 लाख से एक ही कम है, तो 1 घटाइएगा 99,998 हो गया, और 1 का स्क्वायर, अगर ये 5 अंक थे तो 5 ही अंकों के हिसाब से आपको ये वैल्यू लिखनी है, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको स्क्वायर देखने होते हैं 9 वाली टर्म्स के, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा इनके, अगर मैं 992 का पुल लूँ, 8 कम है, इसमें से 8 घटाया कितना हो गया 984, और 8 का स्क्वायर 064। 9 वाली चीजें सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज्यादा यूज होंगी आपकी। जैसे किसी ने आपसे पूछा 96 का स्क्वायर, भाई 4 कम है, इसमें से 4 घटाया 92, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। इस प्रकार से आप इन चीजों को देख सकते हो। क्लियर है। यहाँ पे जो मैंने बातें बताई है, मैंने स्क्वायर बताया है उन वैल्यूज का जो 9 से शुरू होते हैं, ठीक है, उनका मैंने आपको क्या बताया है, वैल्यू बताई है किस तरीके से, ठीक है। अब दूसरी बात देखिएगा, हमारे पास केस है क्या। अब मैं इसी चीज से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, मल्टीप्लाई को और सिंपल तरीके से और देखते हैं आगे किस प्रकार से हमारे पास क्या रहेगा। लेके चलते हैं, मैं पहले सिंपल वैल्यू पे लेके चला 994। इसमें मैं आपको थोड़ा रिमाइंड भी करवा देता हूं, देखिएगा 994 गुना में 996, ठीक है। अब यहां पे आपके पास बात क्या रहेगी, अब मैं इसको ये बोल दूं 995 घटा 1 और 995 जमा 1, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बन गया। अब 995 का स्क्वायर क्या बनेगा, अभी क्या बनेगा बताइए, हमने देखा ना, अभी मैंने बताया ये 5 कम है, इसमें से 5 घटाइएगा 990, और 5 का स्क्वायर आपके पास कितना हो गया 025, ठीक है। या 5 का 25, 99 से आगे 100 आता है, माइनस 1, तो ये क्या हो गया 9924 आपके पास बन गया। यहाँ पे तो सम भी 10 बनने लग रहा है ना, तो इन दोनों की गुना 24, और 99 से आगे 100 आता है, 99 गुना में 100, 9924 ये हो गया। लेकिन अगर जो बात अब हम सीखने लग रहे हैं, अगर हम उस बात के हिसाब से लेके चले, अगर हम उस बात के हिसाब से लेके चले, अब 994 गुना में 996 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 6 ऐड करना पड़े, और यहाँ पे क्या ऐड करना पड़े 4 ऐड करना पड़े। अब क्रॉस में घटाया तो कितना बना आपके पास, क्रॉस में घटाएंगे तो 990 बनेगा ना, और 6 गुना में 4 करेंगे तो 24, 3 अंकों के हिसाब से लिखना है, तो 024 ये आपके पास वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये जो मैंने मल्टीप्लिकेशन की आपको ट्रिक्स बताई हैं, तो इन ट्रिक्स को आपको स्टडी करना है, ठीक है। ये तो होगी मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात। अब थोड़ा सा मैं स्क्वायर रूट का कुछ बेसिक सा बताता हूँ, नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से लेके चलेंगे, आपका इंटरेस्ट बना देते हैं पहले, ठीक है। देखिएगा स्क्वायर रूट के बारे में बात आपके पास क्या है। अब किसी ने आपसे ये पूछा कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी, आपसे पूछा कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 फाइंड आउट कीजिए। आपसे पूछा गया कि स्क्वायर रूट ऑफ 16, आप सीधा कह दोगे सर ये कोई क्वेश्चन हुआ, ये तो 4 हो गया इसका आंसर। लेकिन किसी ने आपसे ये पूछा 17 का स्क्वायर रूट बताएं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए 17 से पहले 16 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और इसका आंसर क्या होता है 4, ये हो गया। अब 17 और 16 में कितने का अंतर है 1, और इसका डबल आपके पास कितना हो जाएगा 8, 4 से ही 1/8, 1 को 8 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये कितना बन जाएगा 1.25, ये आपके पास वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे कि क्लियर है यहाँ तक बात है, इसका डबल। अब जैसे एक और एग्जांपल लेके चलते हैं साइड में, अगर मैं कहूँ 39 का आपको रूट फाइंड आउट करना है। अब 39 से पहले तो 36 ही होता है जिसका रूट हो जाता है, और क्या होगा वो 6 होगा। अब इनके बीच का डिफरेंस 3 है, भाग में 6 दूनी 12, तो ये 1/4 आपके पास कितना बन जाएगा 0.25 बन जाएगा ना, तो 6.25 इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। लगभग इसका जो आंसर बन रहा है वो 6.24 और समथिंग बनने लग रहा है, तो आंसर आपके पास यही जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। मान लीजिए किसी ने आपसे ये पूछा स्क्वायर रूट ऑफ 87 बताएं। अब 87 से पहले तो रूट 81 होता है जिसका आंसर 9 होगा, डिफरेंस 6 हो गया। अब 9 दूनी 18, ये 1/3 हो गया ना, और तीसरा हिस्सा 3, तो 9.33 आपके पास ये किसका आ गया
स्क्वायर रूट ऑफ 87 आपके पास आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्क्वायर रूट देखने हैं। तो स्क्वायर रूट से भी रिलेटेड जो है इन छोटी सी प्रॉपर्टी मैंने बताई है, पर इंटरेस्टिंग है, इन चीज़ों को आप पढ़िएगा, कैलकुलेशन करके देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं भाई, थैंक यू।